हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज में। आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम एवं एचसीएफ के एक नए टॉपिक के बारे में। जो हमारे टॉपिक का नाम है जब संख्या दशमलव के रूप में हो। जब हम लोग एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको संख्याएं दे दी जाती है जो दशमलव के रूप में रहता है और उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए पूछ देता है। तो आइए इन प्रश्नों पर आज हम लोग बात करेंगे। जैसे हमको बोला गया एक नंबर क्वेश्चन कि 0.2, 0.04 एवं 0.008 इसका एलसीएम एवं एचसीएफ दोनों यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चूंकि हम लोग को सिंपल में एलसीएम और एचसीएफ निकालने आता है तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है कि जो दशमलव दिया हुआ है कुछ समय के लिए दशमलव को भूल जाना है। कुछ समय के लिए दशमलव क्या करना है? भूल जाना है। तो जैसे ही हम इन प्रश्न में जब दशमलव को भूलेंगे तो हमको क्या बच जाएगा? 2,4,8 बचेगा। ये ना प्राप्त होगा। जब दशमलव को हम लोग भूल जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2, 4 और 8 प्राप्त होगा। अब इसका एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। हम लोग जानते हैं कि 2, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम 8 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 8 लिख दिए। अब चूंकि संख्याएं तो दशमलव के रूप में है तो दशमलव तो बैठाना पड़ेगा। तो हमको इसमें क्या करना है कि इसमें सबसे छोटे दशमलव वाले अंक को देखना है, यानी हमको ऐसी संख्या को देखना है जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक हो। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद देखिए इसमें 1, 2, 3 अंक है दशमलव के बाद, इसमें 1, 2 अंक है और इसमें क्या है? दशमलव के बाद मात्र 1 अंक है। तो जो सबसे कम अंक होगा उतना गिनकर हम लोग क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक। तो यहाँ पे जो 8 हमको एलसीएम आया है इसमें अपने दाहिने साइड से 1 अंक गिनकर क्या करेंगे? दशमलव को बैठा देंगे। तो देखिए 8 है तो यहाँ पे क्या करें? दशमलव बैठा दिए। अब इसके आगे 0 हम लोग लगा के लिखते हैं। तो इसका जो एलसीएम प्राप्त हुआ वह कितना आ गया? हमको 0.8 प्राप्त हुआ। चलिए इसका एचसीएफ अब निकालना है। तो चूंकि 2, 4 और 8 का एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ हमें 2 होगा। एचसीएफ कितना आएगा? तो एचसीएफ 2 आता है। अब इसमें दशमलव बैठाना है। तो चूंकि अभी हम एलसीएम में क्या समझे है कि जो दशमलव के बाद सबसे कम अंक रहता है उतना दाहिनी साइड से अंक को गिनकर क्या करते हैं? दशमलव को बैठा देते हैं। लेकिन एचसीएफ में हमें क्या करना है? दशमलव के बाद जिसमें सबसे अधिक अंक आया होगा उतना अंक को गिनकर हम लोग क्या करेंगे? दाहिने साइड से हम लोग दशमलव को बैठा देंगे तो वह हमारा एचसीएफ प्राप्त होगा। चलिए 2, 4 और 8 का एचसीएफ हमको कितना है? यहाँ पे 2 आ गया। अब दशमलव बैठाना है। तो दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक किसमें आया है? तो इसमें आया है। कितना अंक आया है? 1, 2, 3 अंक आया है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 गो अंक यहां से गिनकर हम लोग दशमलव बैठाएंगे। चूंकि यहाँ पर हम देख पा रहे कि 2 तो हमारा सिंगल है लेकिन 3 अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 0 हम लोग बैठा देंगे और उसके बाद दशमलव का प्रयोग कर देंगे। अब 1, 2, 3 अंक आ गया और इसमें 1, 2, 3 है तो हम लोग क्या किए? 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव को बैठा दिए। इसके आगे इच्छा है तो 0 लगा दीजिए। यह हमारा क्या प्राप्त हो गया? तो यह हमारा एचसीएफ प्राप्त हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 0.3, 0.09, 0.18, 0.072 इसका एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने क्या समझा है कि जब भी हमको दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव को भूल जाएंगे और सिंपल तरीके से, जिस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं उसको सिंपल तरीके से ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए 3, 9, 18 और 72 दशमलव को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 3, 9, 18 और 72 प्राप्त होगा। जब हम लोग 3, 9, 18 और 72 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना प्राप्त होगा, 72 प्राप्त होगा ना। 3, 9, 18 और 72 का एलसीएम कितना आता है, 72 आता है। अब हमें दशमलव का प्रयोग करना है तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें है। तो हम देख पा रहे दशमलव के बाद सबसे कम अंक जो है वह 0.3 में है, यानी दशमलव के बाद मात्र एक अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना एलसीएम आया है उसमें दाहिनी साइड से एक अंक गिनकर दशमलव को बैठा देंगे। तो देखिए एक अंक गिनेंगे तो यहाँ पे हमको दशमलव का प्रयोग करना होगा, यानी 0.3, 0.09, 0.18 एवं 0.072 का एलसीएम कितना आया, 7.2 आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 3, 9, 18 और 72 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, तो 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 सभी में उपस्थित है, एचसीएफ हमारा 3 आ गया। अब देखिए एचसीएफ हम लोग सिंपल में निकाले हैं, यानी दशमलव को जब भूल गए हैं कुछ समय के लिए तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ हमारा 3 आ गया। अब दशमलव बैठाने की बारी है। तो दशमलव बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे संख्या को देखेंगे जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक आया हो। तो दशमलव के बाद इसमें हम देख पा रहे हैं सबसे अधिक अंक जो है वह 0.072 में है और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह 3 के आगे यहाँ 3 से दाहिने साइड से गिनते हुए कहां तक जाएंगे, 3 अंक तक जाएंगे और वहां पर हम लोग दशमलव को बैठा देंगे। तो देख यहाँ तो एक ही अंक है तो हमको 3 अंक लाने के लिए क्या करना होगा, 2 जीरो आगे बैठाना होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, दशमलव का प्रयोग कर दिए, आगे 0 लगा दिए। तो हमारा इसका जो एचसीएफ प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, 0.003 प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.5, 0.15, 0.045 एवं 0.0135 इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो बार बार बोले हैं क्या कि जब भी हमको इस प्रकार के प्रश्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले हमको कुछ समय के लिए किस चीज को भूलना है, दशमलव को भूल जाना है। तो जब इसमें दशमलव को भूलेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, 5, 15, 45 और 135। 5, 15, 45 और 135 सिंपल रूप में हमको संख्याएं प्राप्त होगा। जब हम लोग 5, 15, 45 एवं 135 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमको कितना आएगा, 135 आएगा। अब हमें दशमलव का प्रयोग करना है। तो क्या करना है, दशमलव का प्रयोग करने के लिए अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे छोटी संख्या यानी दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम अंक आया हो उस संख्या को हमको देखना है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर देख पा रहे कि 0.5, इसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक आया है। कितना अंक आया है, तो दशमलव के बाद मात्र एक अंक आया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दाहिने साइड से एक अंक गिनकर दशमलव का प्रयोग कर देंगे। यही हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालना है तो 5, 15, 45 और 135 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ हमारा 5 आएगा। अब दशमलव बैठाना है तो दशमलव बैठाने के लिए सबसे बड़ा संख्या को देखना, यानी वैसी संख्या को देखना है
जिसमें दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक आया हो। तो इसमें देख पा रहे कि दशमलव के बाद जो सबसे अधिक अंक आया है वह कौन सी संख्या है? 0.0135। कितना अंक आया है? 1 2 3 4 अंक आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक के बाद हम लोग को दशमलव बैठाना है। तो यहाँ तो सिर्फ एक अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गो जीरो हम लोग बैठा देंगे, उसके बाद दशमलव का प्रयोग कर देंगे और आगे हम लोग जीरो लगा दिए। यही हमारा क्या प्राप्त हो गया, इसका एचसीएफ प्राप्त हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3.6, 0.72, 0.144 एवं 0.0288 का एलसीएम निकालना है। तो इसका जब हम लोग सिंपल तरीके से जब दशमलव को भूलेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 36, 72, 144 और 288। जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, चूंकि देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 288 है वह 36 से कट रहा है, 72 से भी कट रहा है और 144 से भी 2 बार में यह कट रहा है, यानी इसका एलसीएम कितना होगा, 288 होगा। तो 288 लिखेंगे। अब हमको दशमलव का प्रयोग करना है, तो इसमें यह जो 3.6 है, दशमलव के बाद सबसे कम अंक इसी में है। कितना अंक है, एक अंक है। तो हम लोग एक अंक गिनकर क्या करेंगे, दशमलव को दाहिने साइड से बैठा देंगे। यह हमारा क्या प्राप्त हो गया, यह हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया। अब एचसीएफ निकालना है, तो 36, 72, 144 और 288 का एचसीएफ कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 लिखेंगे। अब दशमलव का प्रयोग करना है, तो इसमें दशमलव का प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक आया है उसको देखना है, और जितना अंक आया होगा उतना अंक गिनकर दाहिने साइड से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को बैठा देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे कि दशमलव के बाद जो सबसे अधिक अंक आया है वह इसमें है, 0.0288 में कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो यहाँ 1 2 अंक तो यहाँ पर है। अब 2 अंक और पुराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 गो जीरो बैठाते हैं, फिर दशमलव देकर आगे एक जीरो बैठा देंगे। यह हमारा क्या प्राप्त हो गया, यह हमारा एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8, 1.2, 0.24 एवं 0.144 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8, 12, 24 और 144 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम हमको कितना आएगा, तो एलसीएम हमको 144 आएगा। क्यों, क्योंकि यह जो 144 है यह 8 से कट रहा है, 1.2 यानी 12 से भी कट रहा है और 24 से भी क्या हो रहा है, तो कट रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 144। तो 144 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें है, तो देखिए यहाँ पर 8 क्या है, 8 हमारा सिंगल रूप में है, 8 हमारा सिंगल रूप में है और इसमें किसी प्रकार का कोई दशमलव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 144 ही रहने देंगे। यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इसको हम लोग चाहे तो 8 दशमलव लगाकर जीरो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक अंक हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग दशमलव लगाकर जब जीरो लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जो जीरो आता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 144 होगा। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए 8, 1.2, 0.24 यानी 8, 12, 24, 144, इन सभी में क्या चीज कॉमन है, इन सभी में क्या चीज कॉमन है, तो हम देख पा रहे हैं कि इन सभी में जो है वह 4 कॉमन है, यानी 4 सभी में उपस्थित है। अब हमें दशमलव बैठाना है, तो चूंकि इसमें दशमलव बैठाने के लिए हमको क्या करना होता है, तो सबसे ऐसे संख्या को देखना होता है जिसमें दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक आया हो। तो दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक जो है वह 0.144 में है, यानी दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद 4 के बाद दाहिने साइड से हम लोग 3 अंक
बैठाकर दशमलव को बैठा देना है। तो यहाँ तो 4 एक अंक है, 2 अंक और चाहिए तो 2 जीरो हम लोग बैठाएंगे, फिर दशमलव का प्रयोग करेंगे, फिर जीरो लगा देंगे अंत में। यही हमारा इसका क्या होगा, यही हमारा एचसीएफ होगा। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें।